बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट जो है आज का मेरा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स की कोर्स आउटलाइन। थ्योरी का पेपर है 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरी होती है 100 मार्क्स की, ठीक है। पेपर होता है जो आपने हल करना होता है। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन, यानी स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है। इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो कैसे की जाती है वो पता होना चाहिए। थर्ड पे है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फोर्थ पे है प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमिनल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ पे है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग के अंदर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स प्रोपोर्शंस, डिफरेंस ऑफ टू मीन्स एंड टू पैरामीटर्स। सिक्स्थ पे है जी एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, द रिलेशनशिप विद द पैरामीटर्स फॉर द मीन प्रोपोर्शन रिलेटिंग टू 1 and 2 पॉपुलेशन। इसके एंड पे वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और आप पेपर की तैयारी करने के लिए कहाँ कहाँ से डाटा ले सकते हैं और कैसी तैयारी करनी चाहिए। आप स्टैटिस्टिक्स इतनी आसान है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरेस्ट लें ना थोड़ा सा, बहुत आसान पेपर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ठीक है। मुझे बहुत जहर लगती थी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया ना, प्रीवियस पेपर से मैंने हेल्प ली थी और मैंने प्रीवियस पेपर्स ही सारे हल किए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे वो भी मैंने प्रीवियस पेपर्स के ही किए थे। बस मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके साथ, सेम वही, ठीक है। मैंने A to Z प्रीवियस पेपर्स की इसकी तैयारी की थी, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, ठीक है। इसके मेरे पास MCQs भी थे। आप भी, अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी तैयारी नहीं है, तो आप प्रीवियस पेपर्स से हेल्प लें और वहीं से तैयारी करें सारी की सारी। आप प्रीवियस पेपर्स की तैयारी कर लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके 60% से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, आपने प्रीवियस पेपर्स की तैयारी करनी है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो। वरना जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छे जो कि चाहते हैं कि हम कोई भी पोर्शन ना छोड़ें, तो वो तो अच्छी तैयारी कर ही सकते हैं क्योंकि वो तो शुरू से पढ़ते हैं। जिनके पास टाइम कम है या किसी वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए, वो प्रीवियस पेपर्स से तैयारी करें, दे विल डेफिनेटली पास आउट विद गुड मार्क्स। क्या जी, 7th पे है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाइपोथेसिस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, एंड क्रिटिकल रेशियो, ठीक है। 8th नंबर पे आ जाती है जी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ठीक है, ये आपने करने हैं। एंड काई स्क्वायर का तो लाजमी क्वेश्चन आ जाता होता है, इसमें तो नो डाउट काई स्क्वायर का दे ही देते होते हैं। और मोस्टली आता होता है जी टेस्ट का या एफ टेस्ट का, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, बल्कि आपने छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, टेस्ट तो सारे करने होते हैं। आपको कुछ नहीं पता होता, कहाँ से पेपर उठा के दे देंगे। 9th में है इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रिलेटिंग टू 1 and 2 वे क्लासिफिकेशन, ठीक है। वेरिएंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 वे और 1 वे क्लासिफिकेशन क्या होती है। 10th पे है जी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, साइन टेस्ट जिसको बोलते हैं, मीडियन टेस्ट है, रन टेस्ट है, मैन विटनेस, पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन विद टाइड रैंक्स। 12th पे है इंट्रोडक्शन टू मल्टीवेरिएंस एनालिसिस। 13th पे है इंट्रोडक्शन टू SPSTS पैकेज, ठीक है। ये तो लाजमी है ना, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हर बार ये क्वेश्चन देते हैं कि जी व्हाट इज़ SPSTS, ठीक है, पैकेज, ये क्या होता है। और ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ सारे के सारे नोट्स। आपने अगर क्विक तैयारी करनी है तो आप वहाँ से, मैंने जो आंसर्स निकाले हुए हैं, मैंने
एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, 4-4 भी लिखी हुई हैं। वो आपकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए, इनफैक्ट मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे आसानी के लिए, कि मुझे जो भी डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी, मेरे जहन में बैठ जाएगी वो मेरे लिए, या मुझे समझ आ जाएगी तो वो मैं याद कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी डेफिनेशंस याद करनी हो, आपको जो इजी लगती है उसमें आप वो राइट डाउन अपने नोट्स बना लीजिए और वो आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, समझ लीजिए उसको। बुक्स रिकमेंडेड है नेक्स्ट, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ पूरा पेज, आपको अगर समझ आ रही है तो आप ये जो बुक्स रिकमेंड की गई हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, वैसे हमें तो बीए की बुक लगाई गई थी, स्टैट्स की जो होती है, ठीक है, हमने तो वहाँ से की थी तैयारी। आई डोंट नो आपको कहाँ से करवा रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा कि आपको क्या कौन सी बुक्स रेकमेंड की गई हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं या क्या माजरा है। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।